अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी मैदा, जिगर और आंत का माहिर डॉक्टर। और हमारा वादा है कि हम आपको तहकीक पर मबनी मुस्तनद मालूमात देंगे और कोई ऐसी बात कोई मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं करेंगे जिससे महज सनसनी या हाइप फैलाना मकसद हो। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बड़ा अहम है उन सब लोगों के लिए जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनकी डेस्क जॉब है और जो फ्रीलांसर्स हैं। फ्रीलांसर से मुराद वो वाले लोग हैं जो जिनकी जॉब के कोई टाइमिंग्स नहीं हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वो सारी ख़वातीन जिनके जो ड्यूटी आवर्स हैं वो डिफाइंड नहीं है। उनकी सेहत के बारे में हम बात करेंगे, उनके सेहत के मसाइल के बारे में बात करेंगे और उनको तदारक कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो डेस्क जॉब वाले लोग हैं उनको मसाइल अमूमी तौर पे होते क्या हैं। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं उनको मैदे, जिगर, आंत के जो मसाइल ज़्यादा हो रहे होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप भाई काम क्या करते हो, आपकी जॉब क्या है। और यकीन जाने वो वाले लोग जिनको मैदे, जिगर और आंत के मसाइल ज़्यादा हैं और उसके साथ ज़हनी तनाव भी बहुत ज़्यादा, उनमें एक बड़ी तादाद फ्रीलांसर्स की होती है। फ्रीलांसर्स हमारी कम्युनिटी का बहुत अहम हिस्सा है। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हमें पता लगेगा कि ये तबका कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान चूँकि तरक्की पजीर ममालिक में है, यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 60% लोग जो हमारे अंडर 30 हैं वो यंग हैं। यंग लोगों में जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है और फ्रीलांसिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए अवेलेबल है। और फ्रीलांसिंग के ज़रिए तकरीबन $1 बिलियन की आमदन पाकिस्तान को होती है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला है जिसकी बुनियाद पे हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें स्किल की बुनियाद पे आपको तरक्की मिलती है या आपकी काबिलियत बढ़ती है। और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जो इनकम है वो डॉलर्स में है। मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, फैमिली के लिए भी फ़ायदा है, सब के लिए फ़ायदा है, लेकिन बस मसला उस बच्चे के लिए या उस बच्ची के लिए है जो ये काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, मसाइल कहाँ हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं मसले हैं क्या। फ्रीलांसिंग में जब आप काम कर रहे होते हो, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो 3-4 बड़े मसले बताते हैं, उनमें यह है कि मैदे का सूज जाना, मैदे की दर्द होना, मोशन के जो पखाने के जो औकात हैं उनमें तब्दीली आ जाना, पेट में दर्द होते रहना, जिगर में चर्बी का हो जाना, मोटापा हो जाना, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, मूड डिस्टर्बेंस हो रही है, हर टाइम परेशान है, थके हुए हैं, बात करने का दिल नहीं कर रहा, घर जा रहे हैं, घर जाके एनर्जी लेवल्स नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चों से बात नहीं कर रहे, मूड डिस्टर्बेंस है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है उनमें एक तो इनके ड्यूटी आवर्स हैं, दूसरा इनके जो खाने के मामलात हैं वो भी बड़े अहम हैं। तो ये अब हमने सबसे पहले देखा इनको मसाइल हैं क्या। जिस्मानी मसाइल भी हैं, जहनी मसाइल भी हैं और उसके अलावा सोशल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि इनके ड्यूटी आवर्स बड़े डिफरेंट हैं। रात को काम कर रहे हैं, सुबह के टाइम सो रहे हैं, उस वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैदे के, जिगर के, आंत के मसाइल जैसे कब्ज़ है, और एक रिसर्च के मुताबिक जो IBS का इशू है वो तकरीबन 71% उन लोगों में है जो जहनी तनाव का शिकार हैं। स्ट्रेस की वजह से IBS में शिफ्ट हो रहे हैं बहुत से बच्चे। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है प्रॉब्लम्स का जो ऑफिस वर्कर्स में, डेस्क जॉब वालों में और फ्रीलांसर्स में देखने को मिल रहा है। इनकी अगर बड़ी बड़ी वजूहात का जिक्र किया जाए, ऐसा हो क्यों रहा है, उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इनका जो सोने और उठने का निज़ाम है वो चेंज हो गया। चूँकि अमूमी तौर पर फ्रीलांसिंग जो है वो मगरबी ममालिक के साथ चल रही है, उस वजह से ये रात को जागते हैं और सुबह के टाइम सोते हैं। रात को जागने से और सुबह के टाइम सोने से मसला ये होता है कि निज़ाम इंहसाम पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। और स्लो होने की वजह से खाना सही हजम नहीं होता। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है।
जो डेड लाइंस मिली हुई हैं कि इस दिन आपने काम पूरा करके देना है, उसे पूरा करना है, कई दफ़ा नहीं हो रहा, कई दफ़ा डिले हो रहे हैं, हमारे इंटरनेट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, उसकी वजह से कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस है। तीसरी वजह जो इन सब में शायद ज़्यादा अहम है वो ये है कि खाने पीने का जो खुराक ले रहे हैं वो भी बड़ी अनहेल्दी है। जंक फूड, चूँकि टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी आते जाते खाना होता है, उस वजह से जो खुराक ले रहे हैं वो भी बड़ी गैर सेहतमंद है। जंक फूड ले रहे हैं, बर्गर ले लिया, आइसक्रीम खा ली, चिप्स पड़े हैं वो खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी के 3 4 5 दूध वाली कॉफ़ी पी रहे हैं। तो इन सब की वजह से मैदे के तो मसाइल पैदा हो ही रहे हैं, उसके साथ स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आंत का IBS हो रहा है, जिगर में चर्बी जमा हो रही है। और ये एक बात आपको बताता है चलूँ, जिगर की चर्बी जो है वो इस कदर अहम बात है कि अगर खुदा न खास्ता ये बढ़ता रहे काम और जिगर की सोजिश होती रहे तो ये एंड पे जाकर जिगर का सिकुड़ना और जिगर के ट्रांसप्लांट तक नौबत जा सकती है। इसलिए खुदारा आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दें। अगर सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप तरक्की कर भी जाते हैं तो एट द एंड क्या होगा? तरक्की हो गई, बीमार हो गए, बात ख़त्म हो गई। तो तरक्की के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत अच्छा शोबा है, इसमें कोई शक नहीं, आपको इसके साथ स्टिक रहना चाहिए। और इससे बचना कैसे है इन सब चीज़ों से, इसकी भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल, फ्रीलांसिंग भी करें और ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और वो कैसे रखने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बड़े बड़े जो मसाइल हमने डिस्कस किए, मैदे के, आंत के, जिगर के, इनमें जो हमने वजूहात भी डिस्कस की कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, खाने में जंक फूड है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमने जिक्र किया कि रात को जाग रहे हैं, सुबह को सो रहे हैं, मसला उसकी वजह से खुराक भी ख़राब हो रही है। रात को जब जाग रहे हैं, सारे घर वाले सो रहे हैं, तो आपको जो बचा कुचा है, जो फ्रिज में पड़ा है वही खाना पड़ता है, जो सालन बना हुआ है वही ठंडा सालन खा रहे हैं। खुराक में चेंजेस आ गई हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो रात को जागने से और सुबह सोने से है वो है सोशल आइसोलेशन, कि आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ लिंक आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। चूँकि वो जो ज़्यादातर फंक्शंस को डिज़ाइन करना है, गैदरिंग्स को जो डिज़ाइन किया जाना है, वो आप कि इस जॉब के साथ नहीं डिज़ाइन किया जाना कि ये रात को जाग रहा है तो इसके लिहाज से रख लिया जाए। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप जब फैमिली से करते हैं, सोशल आइसोलेशन होती है। सोशल आइसोलेशन का एक इफ़ेक्ट आपके मूड पर, आपके दिमाग पे होता है, आपकी नफ्सियात पे होता है। आप स्ट्रेस में जाते हो, स्ट्रेस में जाने की वजह से मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं जो हमें ऑफिस या रात की ड्यूटी करने वालों में ये देखने में आ रहे हैं। अब जो इसका हल किया है, हल नहायत सादा है और अगर उसे हम इजीली करना चाहें तो बिल्कुल ही मुमकिन, बिल्कुल ही आसानी से हो सकता है। अच्छा, इन सब चीज़ों का अहाता किया जाए तो ये बेसिकली 3 किस्म के प्रॉब्लम बड़े हैं। नंबर 1, जिस्मानी तौर पे वर्जिश नहीं हो रही। नंबर 2, ज़हनी दबाव है। नंबर 3, हमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है, एक तो वर्जिश नहीं हो रही, एक ज़हनी दबाव है और एक खुराक। ये 3 बड़े प्रॉब्लम हो गए ना। अगर हम इसको डिवाइड करें 3 पिलर्स में, हमने किस पे काम करना है? एक जिस्मानी वर्जिश पे काम करना है, एक ज़हनी दबाव को कम करने के लिए काम करना है और एक खुराक अपनी सीधी करनी है। इन तीनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेडलाइंस हैं, बड़ा बिजी है, हमारे पास तो एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है, हम घर चलाएं या एक्सरसाइज करें। ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग फेज में है मोस्ट ऑफ द पीपल। जो ये एक तादाद कोट की जाती है, तकरीबन 30 से 35 लाख लोग हैं जो इस शोबे से मुंसलिक हैं। और इसकी जो ग्रोथ है शोबे की वो तकरीबन 180 से 200% है। पाकिस्तान में कोई शोबा इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा और इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं ला रहा जितना ये शोबा ला रहा है। तो इसलिए ये शोबा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और तरक्की भी मिल रही है।
अब मसला सिर्फ ये है कि खुराक को कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, ज़हनी दबाव कैसे कम करना है। खुराक, सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसके लिए हमने एक मोटो बनाया है, एक नारा बुलंद किया है, वो ये है कि 5 मिनट अपने लिए। 5 मिनट अपने लिए क्या है? 5 मिनट अपने लिए से मुराद है हर घंटे के 5 मिनट। सबसे पहले तो ये है कि जो चीज़ आई हाईली रिकमेंड एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ इट कि स्मार्ट वॉच ले लें। स्मार्ट वॉच लें, स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल शुरू करें और हर घंटे में 5 मिनट अपने लिए मुख्तस कर लें। अपनी वॉच के ऊपर अलार्म लगा लें कि भाई ये 5 मिनट मैंने हैं। अब 5 मिनट में आपने 2 काम करने हैं, उठना है, चलना फिरना है। चलने फिरने के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि पुशअप लगा लें, सिटअप्स कर लें, चिनअप्स कर लें, जो भी ऑफिस में एक कल्चर डेवलप कर लें कि आखिरी 5 मिनट जो हैं हर घंटे के वो हमारे अपने हैं, हमने उसमें एक्सरसाइज करनी है। और अगर घंटे में आप 15 दफ़ा पुशअप्स करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट है या 10 घंटे की शिफ्ट है, तो एट द एंड आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हुई होगी, जिससे आपका जिस्म भी बेहतर होगा, आपका मूड भी बेहतर होगा। अच्छा, 5 मिनट में 3 से 4 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं तो 2 से 3 मिनट अपनी मेडिटेशन के लिए रख लें या 3+2 कर लें। 3 मिनट में आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 मिनट आप पुशअप्स करें, 1 मिनट चिनअप्स करें, 1 मिनट आप सिटअप्स करें, बैठ के लगा लें और बाकी 2 एक्सरसाइजेस कर लें, तो आप तकरीबन 3 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी जो 2 मिनट हैं वो आपने बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना और गहरे गहरे सांस लेने हैं। ये हम इसे कहते हैं मेडिटेशन। अपने ऊपर ध्यान देना है कि भाई मेरा गोल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, और इससे आपकी जहनी सुकून भी मिलेगा। तो इन 5 मिनट में आप जहनी दबाव को भी कम कर रहे होंगे और अपनी जिस्मानी तौर पे भी वर्जिश करने की वजह से जिस्मानी सेहत को भी बहाल कर रहे होंगे। तीसरी चीज़ जो रह गई वो खुराक का क्या करें। खुराक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तंग करती है हमारे इन भाइयों को, वो है जंक फूड जो है, जो आप स्नैक्स ले रहे हैं दरमियान में खानों के, वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। मिसाल के तौर पर चिप्स ले ली, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, एनर्जी ड्रिंक्स ले लिए, और इसके अलावा चाय की बहुत ज़्यादा मिकदार लेना शुरू कर दी एनर्जी के लिए, हमारा फोकस बन जाता है जी। अच्छा, ड्रिंक्स अगर आपने कोई एनर्जी के लिए ले लेनी है, इफ़ यू आस्क मी कि सबसे अच्छा ड्रिंक कौन सा है, तो मैं कहूँगा ब्लैक कॉफ़ी, और वो नेचुरल ब्लैक कॉफ़ी। और उसके बाद पूछेंगे फिर मैं कहूँगा ग्रीन टी, उसके बाद पूछेंगे तो मैं कहूँगा ब्लैक टी। आप इसी तरह इसे कैटेगराइज कर लें। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ लिवर डिजीज़ की ये रिसर्च है, अगर दिन में 3 से 4 कप कॉफ़ी के पिए जाएँ ब्लैक, बगैर दूध के, बगैर चीनी के, वो जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो दिल के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो 3 से 4 कप कॉफ़ी के अगर आप ले लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, ऊपर से मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा तो जिगर की चर्बी पिघल जाएगी। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन कोल्ड ड्रिंक से, एनर्जी ड्रिंक से बच जाएंगे जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं जिस्म का। स्नैक्स को चेंज करें, अपने स्नैक्स हेल्दी स्नैक्स पे शिफ्ट हो जाएं। चिप्स लेना है उसकी बजाय आप अखरोट के 2-3 दाने खा लें, थोड़े बहुत काजू ले लें, यानी कि ड्राई फ्रूट्स ले लें, उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स रख लें अपने पास। ये कल्चर बनाएं कि भाई मैंने जो अनहेल्दी जंक्स लेने हैं उसकी बजाय मैं फ्रूट्स खाऊंगा, उसकी बजाय मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा। इस तरह की चीज़ें लेंगे तो आपकी सेहत बहाल रहेगी, मूड भी अच्छा रहेगा। अपनी फैमिली गैदरिंग्स में जाना शुरू करें। सोशल आइसोलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चूँकि रात को ड्यूटी कर रहे होते हैं, सुबह के टाइम सो रहे होते हैं, इसलिए सोशली ज़्यादा मिल नहीं पा रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। ऑफिस में हम लोग भी जब सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हमारे कि जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले सोशल गैदरिंग्स में जाने की, जैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने रिश्तेदारों से मिलने की, उनसे ज़रूर मिलें, उनसे गपशप करें। और जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलें, जब आप उनसे गपशप करें, तो अपने काम की बात आपने बिल्कुल पीछे छोड़ जानी है। काम के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, फैमिली पे बात करें, फ्यूचर पे बात करें, कह के लगाएं, हंसें। तो ये इस तरह आप अपने मेंटल पीस को बहाल रख सकते हैं। तो 3 पिलर्स हमने डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज कब करनी है? आखिरी 5 मिनट आपके। ज़हनी दबाव कैसे कम करना है? मेडिटेशन करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है, कह के लगाने हैं। खुराक कैसे सही करनी है? जंक्स को चेंज कर देना है, एनर्जी ड्रिंक्स को कॉफ़ी में शिफ्ट कर देना है, प्लांट बेस्ड
प्रोटीन सबसे दुनिया की अच्छी डाइट है, वो सुपर फूड है। और उसमें क्या चीज़ें हैं, लेग्यूम्स हैं, जैसे लोबिया है, दालें हैं, और सब्जियां लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें। 4 चीज़ें जैसे कि मैं अक्सर बता चुका हूँ कि फ्रूट, सब्जियां सबसे अच्छी हैं, फ्रूट्स, उसके अलावा दालें, और उसके बाद फिर गोश्त या इस तरह की चीज़ें आप लें। घी की मिकदार कम लें, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर में अगर देखा जाए तो नान आपने नहीं लेना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें, ये आपके हर किस्म का रिस्क बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर खुदा न खास्ता इन पे अमल नहीं करेंगे और इसी तरह काम चलता रहेगा तो आपको मोटापा आना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगी, चूँकि ज़हनी दबाव ऑलरेडी चल रहा है, कोर्टिसोल हाई है, एड्रीनालिन रश हो रहा है बार बार जिस्म में। ये बेसिकली 2 केमिकल्स हैं जो जिस्म में दबाव के टाइम आते हैं। जब अब दबाव होता है, एड्रीनालिन और कोर्टिसोल दोनों आ रहे होते हैं जो जिस्म में एनर्जी तो दे रहे होते हैं लेकिन साथ तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, और ये इन द लॉन्ग रन आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं। चूँकि ज़हनी दबाव भी है, एड्रीनालिन कोर्टिसोल आ गया, खुराक भी ख़राब है जिसकी वजह से जिस्म ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है मोटापे की तरफ, वर्जिश है नहीं, तो ये बहुत जल्द फिर बॉडी शिफ्ट हो जाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है 5 बहनें, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, अच्छे वाले का कम हो जाना, और उसके साथ फैटी लिवर भी है और मोटापा भी है। तो ये सारी चीज़ें फिर बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसको बचने के लिए हमारा क्या नारा है? हमारा नारा है 5 मिनट अपने लिए, हर घंटे के 5 मिनट अपने लिए निकालें और उसमें एक्सरसाइज भी करें, मेडिटेशन भी करें और ख़ुद को ज़हनी सुकून दें। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की पॉडकास्ट उन लोगों के लिए जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनकी शिफ्ट्स बड़ी इर्रेगुलर हैं, जो अपने आप पे पूरी तवज्जो नहीं दे रहे, और जिनका मोटापा बढ़ता जा रहा है और ज़हनी तौर पर हर टाइम तनाव का शिकार है। इसके मुतालिक आपने कोई सवाल करना हो तो ज़रूर पूछें कमेंट्स में, और अगर इसके अलावा कोई आप ख़ास टॉपिक पे बात चाहें कि उस पर मालूमात दी जाए तो वो भी ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका।